प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गाउस के प्रमेय की सहायता से चालक गोले या गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे। ये भी एक गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो चालक गोला और गोलीय कोष एक्चुअल में ऐसा गोला होता है जिसकी परत जो है वो बहुत महीन होती है, यानी पतली होती है, अंदर से खोखला होता है, उसको गोलीय कोष कहते हैं, स्फेरिकल शेल। और ये कंडक्टिंग माना जाएगा, यानी चालक होगा। चालक गोले को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। पृष्ठ पर आवेश वितरण एक समान होगा, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पर। गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता, यानी अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर हम कह सकते हैं आवेश नहीं है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। ये मान लो एक चालक गोला है जिस पर टोटल आवेश हम कह देते हैं कैपिटल Q है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित है, और ये मान लो इसकी त्रिज्या है, रेडियस कैपिटल R। तो अवधारणा ये है हमारी, यानी हम क्या करने जा रहे हैं कि एक कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोला है जिस पर कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, और इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे गाउस के प्रमेय से। इसमें हम जो है सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, जैसे हम हर एक अनुप्रयोग के अंदर करते आए हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो यहां ध्यान रहे कि गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए ये एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है, और हम आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें भी हमें ये मिलेगा कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है वो बिंदु आवेश के समान ही मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गोले के संपूर्ण आवेश को हम इसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं, तो ये एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। तो इसलिए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत त्रिज्या के अनुदिश या त्रिज्य सदिश के रूप में होगी, हम त्रिज्य कह सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में पता चल गई। सेकंड पॉइंट में हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण। विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्योंकि हम गाउस के प्रमेय से ज्ञात करेंगे। अब इसमें जो हमारा प्रेक्षण बिंदु है P पॉइंट, उसको हम अलग अलग स्थितियों में ले सकते हैं। जैसे मान लो कि P पॉइंट गोले के बाहर हो सकता है, P पॉइंट गोले की सतह पर हो सकता है, और गोले के अंदर भी हो सकता है। तो हम 3 पॉइंट्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा गोले के बाहर का मतलब प्रेक्षण दूरी त्रिज्या से बड़ी है, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एक ऐसा गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे जिसकी त्रिज्या स्मॉल r हो और उसका केंद्र इस गोले का केंद्र हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप का हम एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बना सकते हैं। ये मान लो एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया जो इस आवेश को परिबद्ध कर रहा है। अब यहां हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा गोले के पृष्ठ के लंबवत है, बाहर की तरफ त्रिज्या के अनुदिश। यहां हम एक छोटे से क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना कर सकते हैं, उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी, यानी ई की दिशा में। तो
गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, हम लिखते हैं क्लोज पाथ के लिए, क्लोज सरफेस के लिए E डॉट डी। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश है, उसके लिए अब ऐसे बहुत सारे क्षेत्रफल अल्पांश हो सकते हैं और सभी क्षेत्रफल अल्पांशों का जो योग होगा यानी समाकलन, वो इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। यहाँ हमारे पास E और dA समांतर हैं, पैरेलल हैं, एक ही दिशा में हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई। थीटा 0 हुआ तो कॉस 0 1 हुआ, इसलिए फाई इक्वल टू समाकलन E dA कॉस 0 और समाकलन E इंटू dA, या E को हम बाहर ले लें, समाकलन dA। यहाँ जो dA का बंद पृष्ठ के लिए समाकलन होगा वो एक तरह से गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dA का समाकलन A, और A यहाँ पे गोले का क्षेत्रफल यानी 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये एक समीकरण बन जाती है। जैसा हम हर एक अनुप्रयोग के अंदर करते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस बंद पृष्ठ से। अब यहाँ पे क्योंकि गोलाकार बंद पृष्ठ है इसलिए उसके लिए हो जाएगा क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। अब गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से फाई बराबर हम लिखते हैं समेशन ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे समेशन ऑफ Q यानी इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश, इस गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, टोटल आवेश है गोले का जो कैपिटल Q है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल Q, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हमने फ्लक्स की परिभाषा से निकाली थी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और ये हमें गाउस के प्रमेय से मिल गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब आप कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे आगे बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कूलाम कांस्टेंट K लिखते हैं, तो ये हो गया K Q अपॉन r स्क्वायर। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि बाहर स्थित बिंदु के लिए गोला एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है, यानी इस टाइप से व्यवहार करता है कि जैसे उसका संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर विद्यमान हो। तो सेम फॉर्मूला मिल रहा है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ जो संबंध है वो व्युत्क्रम वर्ग के अनुसार है, यानी E व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, यानी गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। अब हम सेकंड पॉइंट जो लेते हैं वो लेते हैं गोले की सतह पर। तो गोले की सतह पर यानी बी पॉइंट, सतह का मतलब जो प्रेक्षण दूरी है वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। मतलब ये है कि जो पी पॉइंट है वो कहाँ आ गया, गोले की सतह पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्मॉल r को हम कैपिटल R के बराबर रखेंगे, यानी जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो गोले की स्वयं की सतह होगी, स्वयं का पृष्ठ होगा। तो उस केस में हम इसी फॉर्मूले के अंदर स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर दें तो हमें मिलेगा E इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और ये चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम है, यानी अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक गोले के
पृष्ठ पर होती है। अब थर्ड जो हम लेते हैं सी, वो लेते हैं गोले के अंदर स्थित बिंदु पर। गोले के अंदर स्थित बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं R लेस देन कैपिटल R। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेक्षण बिंदु P जो है वो गोले के अंदर हैं। हम इस टाइप से देख सकते हैं कि मान लो ये चालक गोला है जिसके पृष्ठ पर धनावेश एक समान रूप से वितरित हैं, कैपिटल Q, गोले की त्रिज्या कैपिटल R, और अब जो प्रेक्षण बिंदु P हैं वो गोले के अंदर की साइड में है, यानी ये स्मॉल r दूरी, प्रेक्षण दूरी। इसको हम एक गाउसी पृष्ठ के रूप में बनाएं, यानी स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार गाउसी पृष्ठ। तो गोले के अंदर बनेगा ये, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पृष्ठ के अंदर यानी गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, जीरो। कारण कि जो सारा का सारा आवेश है वो गोले के पृष्ठ पर वितरित हैं, तो गोले के अंदर तो आवेश शून्य है। तो इस केस में यानी अंदर स्थित बिंदु पर समेशन ऑफ Q का मान जीरो है, जो हम गाउस के नियम में काम में लेते हैं। और समेशन ऑफ Q का मान अगर जीरो है तो उस केस में फ्लक्स का मान भी जीरो होगा। हालांकि हम यहाँ पे जो है यूँ कल्पना कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बाहर की तरफ है और यहाँ जो क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा है वो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, यानी यहाँ पे E पैरेलल टू DA है, परपेंडिकुलर नहीं है। E और DA जब लंबवत हों तब फ्लक्स का मान जीरो होता है। यहाँ पे E और DA लंबवत भी नहीं है, समांतर हैं, तो इस वजह से फ्लक्स जीरो नहीं हो रहा है, बल्कि फ्लक्स जीरो हो रहा है किस वजह से कि यहाँ पे आवेश का मान जीरो है, यानी इस गाउसी पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश जीरो है। तो परिबद्ध आवेश जीरो होने के कारण यहाँ विद्युत फ्लक्स जीरो होगा, और विद्युत फ्लक्स का मान जीरो होगा तो E का मान भी जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चालक गोले के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, यानी हम न्यूनतम कह सकते हैं सतह पर अधिकतम होता है और बाहर स्थित बिंदुओं पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के अनुसार, यानी दूरी बढ़ने पर घटता है। अब हम अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, यानी ग्राफ से प्रदर्शित करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ किस टाइप से परिवर्तित होती है, तो यहाँ हम इस टाइप से बनाएं कि जैसे ये तो है दूरी का अक्ष और ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्ष, ये है गोले का केंद्र। गोले का केंद्र, केंद्र से लगा करके सतह तक यानी अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, और ये का ये हम इस साइड में भी मान सकते हैं, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। जीरो से लगा करके या O से लगा करके कैपिटल R तक, यानी गोले के अंदर स्थित बिंदुओं पर वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान जीरो है। मान लेते हैं कि ये अधिकतम है विद्युत क्षेत्र, दोनों तरफ मिला लें। मतलब ये है कि यहाँ पे ये E सरफेस है जो मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर अधिकतम है, इसके बाद में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सेम ऐसे ही इधर भी हम देख सकते हैं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो आयताकार अतिपरवलय ग्राफ आ जाएगा, और यहाँ मैक्सिमम है जिसको हम कह रहे हैं KQ/R²। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, E सरफेस KQ/R²। यहाँ हम दर्शाएंगे E बराबर 0। तो इस प्रकार हमने चालक गोले या गोलीय कोश के कारण गाउस के प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया। 3 पॉइंट्स पर ध्यान रखेंगे। गोले के बाहर स्थित बिंदु पर बिंदु आवेश की भांति मिलता है KQ/r²,
यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जैसा हम ग्राफ में प्रदर्शित कर रहे हैं। सतह पर जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होता है, इसका मतलब ये हुआ कि गौसीय पृष्ठ गोले की स्वयं की सतह होगी, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² होती है, जो कि अधिकतम होती है। और गोले के अंदर यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, तो वहाँ क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है, अगर मान लो हम गौसीय पृष्ठ बनाते हैं तो उसमें परिबद्ध आवेश 0 होता है। लेकिन यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि परिबद्ध आवेश 0 होने से फ्लक्स 0 हो रहा है। फ्लक्स इसलिए 0 नहीं हो रहा है कि E और dA जो हैं वो लंबवत है, क्योंकि यहाँ पे E और dA लंबवत है ही नहीं, E और dA समांतर हैं, लेकिन फ्लक्स 0 हो रहा है समेशन ऑफ Q के 0 होने से, इसलिए यहाँ पे अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। और यहाँ जैसे चालक गोले के पृष्ठ पर ही आवेश का वितरण क्यों होता है, उसकी भी वजह है कि चालक गोले में आवेश जो है वो मुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ आवेश दिया जाता है वहाँ नहीं रह करके समान आवेशों के बीच में अधिकतम प्रतिकर्षण होता है, और अधिकतम प्रतिकर्षण के कारण जितनी अधिकतम ये दूरी पर रह सकते हैं, उतनी दूरी पर आकर के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो चालक गोले के केवल पृष्ठ पर आवेश का वितरण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हैं अगला अनुप्रयोग देखेंगे अचालक गोले के कारण। तो वहाँ पर भी चालक गोले की भांति ही 2 पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे। तीसरे पॉइंट में क्योंकि अचालक गोले के अंदर आवेश होता है, इसलिए वहाँ पर हम उसका अलग से परिकलन करेंगे। धन्यवाद।